नमस्ते दोस्तों, मैं संजय और आप देख रहे हैं क्राइम लाइन एशिया। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने रिश्तों की मर्यादा और विश्वास की नींव को तहस-नहस कर दिया। यह कहानी है मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की, जो अपनी पत्नी और बेटी के लिए खुशियां लेकर लौटे, लेकिन उन्हें नीले ड्रम में सीमेंट में जमाई गई लाश बनकर लौटना पड़ा। मेरठ का यह ब्लू ड्रम हत्याकांड सिर्फ हत्या नहीं है, यह प्यार, लालच, एक 6 साल की बच्ची के मर्मस्पर्शी खुलासे और एक सुनियोजित क्रूर साजिश की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। नीला ड्रम, काली रात। मुस्कान का अफेयर उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ चल रहा था। उनका रिश्ता नवंबर 2024 में शुरू हुआ था और बस कुछ ही हफ्तों में दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। उनकी योजना कई महीनों तक चली, जिसमें हर कदम को बड़ी बेरहमी से सोचा गया था। साहिल और मुस्कान को पता था कि सौरभ के पास अच्छी खासी संपत्ति और बैंक बैलेंस है। इस आर्थिक लाभ और अपने रिश्ते को स्थायी बनाने की लालच ने उन्हें हत्या के लिए प्रेरित किया। मुस्कान ने साहिल को कथित तौर पर स्वर्ग से आई एक मां की कसम देकर हत्या में शामिल होने के लिए राजी किया, जो उसकी गहरी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ऐसा नहीं था कि हत्या एक ही बार में हो गई। दोनों ने शुरुआती दिनों में कई बार नशीली दवा देकर सौरभ को ठिकाने लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद सौरभ के नशे में न आने या फिर किसी और कारण से वे विफल रहे। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शव को हत्या से पहले ही उन्होंने एक नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और एक कसाई का चाकू स्थानीय दुकानों से खरीद लिया था, ताकि बाद में कोई सुराग न मिले। सौरभ अपने घर में किसी राजा की तरह लौटे थे, लेकिन उनकी रानी और उसके प्रेमी ने उनके लिए मौत का जाल बिछा रखा था, जिसकी बुनाई महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थी। 4 मार्च 2025 की रात सौरभ राजपूत के घर में वह भयानक घटना घटी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मुस्कान और साहिल ने मिलकर एक बार फिर से सौरभ को नशीली दवा दी। इस बार वे सफल रहे और सौरभ प्रतिरोध न कर सके। नशे में बेसुध सौरभ पर दोनों ने मिलकर कसाई के चाकू से हमला किया। उन्हें दिल में कई बार वार किए गए और फिर उनका गला रेत दिया गया। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने सौरभ के शव को 15 टुकड़ों में काट डाला। शुरुआत में 4 टुकड़े रिपोर्ट किए गए थे। यह किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यह उनकी निर्मम मानसिकता को दर्शाता है। हत्या के बाद उन्होंने घर से खून के सभी निशान मिटाने की पूरी कोशिश की होगी। लाश के टुकड़ों को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरा, उसमें रेत और सीमेंट डालकर उसे ठोस बना दिया, ताकि कोई पहचान न सके और दुर्गंध भी बाहर न आए। अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों ने उस ड्रम को घर में छिपाया और वहां से तुरंत हिमाचल प्रदेश, शिमला की ओर भाग गए, ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। वे सोचते थे कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है। लाश ठिकाने लगा दी, सबूत मिटा दी और शहर छोड़ दिया। लेकिन किस्मत और एक छोटी सी बच्ची के पास कुछ और ही प्लान था। हत्या के 15 दिन बाद भी सौरभ की गुमशुदगी एक राज थी। इस बीच मुस्कान और साहिल सामान्य जीवन जीने का नाटक कर रहे थे, लेकिन कुछ सुराग उनके पीछे पड़ चुके थे। सौरभ के दोस्तों और रिश्तेदारों को यह अजीब लग रहा था कि सौरभ अचानक कहां गायब हो गए और मुस्कान उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे रही थी। वह सामान्य दिख रही थी, जो संदेह को और बढ़ा रहा था। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के 6 लाख के बैंक खाते तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। पैसे की कमी और अपराध बोध या डर के कारण उसने अपनी मां को इस हत्या के बारे में सब कुछ बता दिया। यह उसका सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन था। 18 मार्च को पुलिस को जानकारी मिली और वे ब्रह्मपुरी के घर पहुंचे। पुलिस को शुरू से ही मुस्कान के व्यवहार पर शक था। इसी बीच सौरभ की 6 साल की बेटी ने अपनी दादी से वह मर्मस्पर्शी और भयानक बात कह दी, दादी, पापा तो ड्रम के अंदर है। इस मासूम गवाही ने पूरे केस की दिशा बदल दी। पुलिस को घर में एक नीला प्लास्टिक का ड्रम मिला। यह इतना 19 मार्च को दोनों को न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया गया। 2 पुलिस टीमों ने इस केस की गहराई से जांच की, जिसमें फोरेंसिक और शिमला से सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान दिया गया, ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके। इस केस का अंत जितना चौंकाने वाला था, उसके बाद के घटनाक्रम भी उतने ही अविश्वसनीय थे।
जो न्याय की लड़ाई को और जटिल बनाते हैं। अप्रैल 2025 के आसपास ये पुष्टि हुई कि मुस्कान लगभग 6 हफ्ते की गर्भवती है। जेल मैनुअल के अनुसार जेल प्रशासन ने उसे विशेष मातृत्व देखभाल स्पेशल जेल मैटरनिटी केयर प्रदान की, जिसमें विशेष आहार और चेकअप शामिल थे। 24-25 नवंबर 2025 को कड़ी सुरक्षा के बीच मुस्कान ने लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक स्वस्थ बच्ची 2.4 किलोग्राम को जन्म दिया। हालांकि हत्या के कारण परिवार में इतनी कड़वाहट आ चुकी थी कि सूचना देने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। शुरुआती जांच में ब्लैक मैजिक और बड़े मनी ट्रांसफर के संदेह भी सामने आए थे। सौरभ की कमाई से बने मुस्कान के पैतृक घर को समुदाय के भारी दबाव सोशल बैकलैश के चलते अब बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लोग ऐसे घर में रहना नहीं चाहते जिस पर खून और विश्वासघात का दाग लगा हो। सबसे संवेदनशील मुद्दा यह है कि सौरभ के परिवार ने मांग की है कि नवजात बच्ची का डीएनए पितृत्व परीक्षण डीएनए पैटर्निटी टेस्ट कराया जाए। यह मांग इस जघन्य अपराध से उपजे भावनात्मक और कानूनी उलझावों को दर्शाती है। यह सवाल उठाती है कि इस बच्ची का पिता कौन है, मृतक सौरभ या हत्यारा साहिल। यह केस सिर्फ मेरठ का नहीं बल्कि पूरे भारत में वैवाहिक विश्वास के टूटने का प्रतीक बन गया है। एक मां जिसने अपने पति की हत्या की, वह आज अपने बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे पाल रही है, जबकि मृतक सौरभ राजपूत का परिवार आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और एक बच्ची की पहचान पर सवाल खड़े कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या मुस्कान और साहिल को अपने बच्चे की आड़ में कोई सहूलियत मिलनी चाहिए, या क्या सौरभ के परिवार की डीएनए टेस्ट की मांग सही है? यह मामला समाज के लिए एक दर्पण है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।